हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर हमें एनसीपी बनाना सिखा दो। एनसीपी बनाना सिखा दो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीपी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं एनसीपी, ठीक है। ये फॉर्मेट तो मैंने तैयार कर लिया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एनसीपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने डायग्नोसिस पहले से निकाल ली है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही बताऊंगा कि अगर आपने डायग्नोसिस पहले से निकाल ली, जैसे कि मैंने 3 डायग्नोसिस निकाल के रखी है हाइपरटेंशन के ऊपर। अगर आपने भी निकाल के रखी तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं निकालना आता तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो प्रायोरिटी होती है वो कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनके पास ऑलरेडी डायग्नोसिस रहती है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 डायग्नोसिस देखी है। तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस है वो है इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज अबाउट हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसको इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है, हेल्थ मेंटेनेंस करने में उसको उसको इफेक्टिवनेस नहीं लग रहा है, और साथ ही साथ लेक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है और उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये भी उसको पता नहीं है, पर उसको हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है। पहली ये है। सेकेंड जो है रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ये 2 डायग्नोसिस हो गई। थर्ड है इम्बेलेंस न्यूट्रिशनल, ठीक है। जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। देन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेसिव सोडियम एंड कैलोरिक इनटेक, ठीक है। क्या होता है कि जब बॉडी की जितनी रिक्वायर होती है उससे भी ज्यादा अगर आप कैलोरी ले लोगे या उससे ज्यादा सोडियम आप ले लोगे तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये 3 अपने पास डायग्नोसिस है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस अपन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये कैसे बनाया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 6, पहले 7 होते थे, उसमें रेशनल भी आता था लेकिन रेशनल हट गया है। तो अभी हम सबसे पहले असिस्मेंट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले असिस्मेंट यहाँ पे लिखेंगे। असिस्मेंट में 2 चीज आती है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करके लेते हैं, ठीक है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे मैंने आपको बता ही दिया, नर्सिंग डायग्नोसिस ये हो गई। फिर हम गोल करते हैं कि जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन से कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उसका गोल सेट करना है कि वो हाइपरटेंशन हो रही है उसको तो कैसे हो रही है और वो कम कैसे करना है। फिर इंटरवेंशन के अंदर हम बहुत सारी चीज अप्लाई करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो अप्लाई किया है वो हम अप्लाई कर चुके हैं उसको लिखना है। और इवालुएशन के अंदर जो हमने गोल बनाया था वो हम इवालुएट करते हैं कि जो हमने गोल बनाया वो हमें हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस लिख लेते हैं। तो जो डायग्नोसिस हमने बनाई थी वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस थी हमारी इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू lack of knowledge about hypertension मैनेजमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे हाइपरटेंशन मैनेजमेंट करने की जरूरत है, और उनको नॉलेज ही नहीं है कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लाइक वो बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो इस कंडीशन में उनको हाइपरटेंशन कोज हो रहा है। लाइक वो फैटी फूड खा रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहे हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल वाला फूड ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सारी चीज। तो अब हमें असिस्मेंट करना है। अब असिस्मेंट क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट ने हमसे कहा, क्या कहा, पेशेंट से पेशेंट बोल रहा है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई माई बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, इज हाई, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरा बीपी हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, कि नॉलेज ही नहीं है उसको, ये हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का नॉलेज ही नहीं है उसको। तो पेशेंट तो यही बोलेगा ना, आई डोंट नो वाई माई बीपी इज हाई, आई फील फाइन
मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट तो यही बोलेगा कि मैं हमेशा गुड फील करता हूं खुद को, ठीक है, बट उसको है। जब हमने ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखा, ऑब्जेक्टिव डाटा, जब हमने ऑब्जेक्टिव डाटा में हमने लिखा, क्या लिखा, आई ऑब्जर्व माई पेशेंट बीपी इज, ठीक है, जो बीपी है उसका कितना है, 160 बाई 100 mmHg, ठीक है, इसका उसका बीपी इतना है, कितना, 160 बाई 100 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नॉलेज, सॉरी, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डाइट एंड मेडिकेशन। अब उनको जब हाइपरटेंशन के बारे में ही नहीं पता, क्या उनको हाइपरटेंशन के बारे में ही नहीं पता, तो उनको मेडिसिन के बारे में क्या पता रहेगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है, हमने सब्जेक्टिव डाटा में ये लिखा, ऑब्जेक्टिव डाटा में ये लिखा, लेकिन अब हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, पेशेंट विल वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरटेंशन, इट्स रिस्क फैक्टर एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विथ इन 1 वीक। क्या करेंगे हम, पेशेंट को वर्बलाइज अंडरस्टैंड कराएंगे कि जो आपका हाइपरटेंशन हो रहा है और जिसके कारण रिस्क फैक्टर है, मतलब हाइपरटेंशन होने के कारण, तो उसको मैनेज करवाएंगे हम, और उनकी स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करवाएंगे 1 वीक के अंदर में। ये हमारा मेन गोल है, क्योंकि देखो उनको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, हाइपरटेंशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ना उनको मैनेजमेंट के बारे में पता है। तो हमारा जो गोल है, जो मेन प्लानिंग है, जो गोल है, हमने प्लान किया है कि पेशेंट को हम वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग कराएंगे और पेशेंट को बताएंगे हाइपरटेंशन के बारे में और इसके रिस्क फैक्टर के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में, और स्ट्रेटेजी डेवलप करवाएंगे 1 वीक के अंदर में, ठीक है। अब हम इंटरवेंशन के अंदर में हम करेंगे एजुकेट अबाउट डिसीज प्रोसेस, ठीक है। पेशेंट को इंटरवेंशन में हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई कर रहे हैं, पेशेंट को हम एजुकेट कर रहे हैं उसकी डिसीज प्रोसेस के बारे में, जो हाइपरटेंशन हमने देखा है उनके अंदर, वो हम उसके बारे में उनको बताएंगे कि आपको हाइपरटेंशन है। देन साथ ही साथ हम बताएंगे मेडिकेशन के बारे में, ठीक है। देन साथ ही साथ हम बताएंगे लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट, एंड उनसे बोलेंगे कि आप डेली एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या होगा, एक्सरसाइज से क्या होगा, जो उनके अंदर बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या फिर जो भी चीजें उनके मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में फेट है, तो उस कंडीशन में क्या फेट लूज होगी और हाइपरटेंशन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया, प्रोवाइड रिटर्न टीचिंग मटेरियल। क्यों करेंगे रिटर्न, उनको रिटर्न टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, क्यों, ताकि वो भूल ना जाए। उनको बताना है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है, लो सोडियम डाइट खाना है, आपको मेडिकेशन प्रॉपर लेना है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की मेडिकेशन रेगुलर लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे उनको। देन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ हमने जो एजुकेट किया है पेशेंट को, वो सारी चीजें हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अपन एक्सप्लेन करेंगे, तो नर्स एक्सप्लेन हाइपरटेंशन related to our disease condition,
ठीक है। हम क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे उनकी कंडीशन के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ पेशेंट को एजुकेट करेंगे उनको जो मेडिकेशन है उसके बारे में। हमने मेडिकेशन के बारे में एजुकेट कर दिया। फिर एजुकेटेड लो सोडियम डाइट, देन एजुकेट करेंगे एजुकेटेड टू डेली एक्सरसाइज, फिर एजुकेट करेंगे प्रोवाइडेड रिटर्न टीचिंग मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजें। देन लास्ट हमारा आ जाता है इवाल्युएशन। अब इवाल्युएशन क्या करा हमने, इवाल्युएट करा हमने कि जो पेशेंट है वो वर्बलाइजेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरटेंशन एंड डाइट प्लान। पेशेंट समझ गया है, पेशेंट ने बोल दिया है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि मुझे कैसे हाइपरटेंशन का ध्यान रखना है, डाइट प्लान कैसे रखना है, ये सारी चीजें। तो इतना ही आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान था वो हाइपरटेंशन के ऊपर ऐसा था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ में आप अगर समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस मतलब वापस से इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।